परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा मसीह में सभी चीजें बड़ी उदारता से हमें दी हैं। हे प्रभु, हम आपके आभारी हैं कि आप कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह के सर्वोत्तम बलिदान के द्वारा सभी तरह के सुअवसर उपलब्ध करा दिए हैं, जिसके अंतर्गत हम फिर से आपके साथ सहभागिता और आपके अनुग्रह से जुड़े हैं। और ये भी शांति हमारे पास है कि पवित्र शास्त्र में यूं लिखा है, यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो तुम मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसके लिए हम आपके आभारी हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें इस पर पूरे हृदय से विश्वास करने की सामर्थ्य दें। अब प्रभु होने दे कि हम दिन भर की तमाम थकान और जीवन की प्रत्येक चिंता छोड़कर हम में से प्रत्येक जन द्वारपाल से लेकर सेवक भाई तक सभी तेरे पास आएं और हमारे मस्तिष्क में अब कोई दूसरा विचार बाकी न रहे, वरन हम प्रतीक्षा करते रहें और आदर भाव सहित वह सब वचन सुन सकें जो पवित्र आत्मा हमसे कहना चाहता है, ताकि हम एक साथ मिलकर यहाँ बैठने के द्वारा आपके बारे में और अधिक जान सकें और अपनी भलाई के लिए और कुछ बेहतर बातें सीख सकें। क्योंकि प्रभु ये सच है कि इसी कारण इस गर्मी के मौसम में हम यहाँ जमा हुए हैं। अपने जीवित वचन के द्वारा हमसे बात कर और होने दे कि वह जीवित वचन हमारे साथ रहे और हमारे अंदर वास करे, ताकि हम शक्ल और सूरत में इस दुनिया की तरह से नहीं, वरन अपनी आत्मा के नए बन जाने से परमेश्वर के पुत्र की शक्ल सूरत में ढलते जाएं। ये जानकर हमारे दिल धड़कने लगते हैं और हमारे प्राण आनंद मग्न हो जाते हैं जब हम सोचते हैं और जान जाते हैं कि हम परमेश्वर के बेटे बेटियां बन सकते हैं और अब हम उसकी दूसरी आमद के छोर पर खड़े हैं और इससे सारे देश हमारे पांव तले पड़े कांपेंगे और दुनिया की सारी चीजें लोप हो जाएंगी, मगर हम जानते हैं कि किसी दिन वह आएगा और हमें ऐसे राज्य में ले जाएगा जिसका कभी अंत ना होगा, वह कभी बदलेगा नहीं। और ये सोचकर हम खुशी से भर जाते हैं कि हम अभी उस राज्य के वारिस हैं। हे परमेश्वर, वचन के जल से धोकर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों और कानों का खतना कीजिए, क्योंकि इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम में उसी की महिमा के लिए मांगते हैं। आमीन। मैं एक विषय को आज प्रात बोलने के लिए चुनना चाहता हूँ। अगर आज यहाँ चंगाई सभा का आयोजन भी होता तो मैं किसी अन्य विषय पर बोलने वाला था, मगर हमने सूचित किया था कि प्रार्थना कार्ड 8 बजे से 8:30 बजे या 9 बजे तक बांटे जाएंगे। और थोड़ी देर पहले बिली ने घर आकर बताया कि कोई भी प्रार्थना कार्ड नहीं बांटे गए, क्योंकि मुश्किल से वहाँ एक आध व्यक्ति ही चंगाई प्रार्थना हेतु आया है। अतः मैंने इस विषय को आज के लिए चुना ताकि कलीसिया की कमी घटी दूर हो सके। मैं जिस विषय पर बोलना चाहता हूँ वो है दुनिया के द्वारा छली गई या धोखा खाई हुई एक कलीसिया या चर्च। अब मैं न्यायों की पुस्तक के 16वें अध्याय में से 10वें पद से पढ़ना चाहता हूँ। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, सुन, तूने तो मुझसे छल किया और झूठ कहा है। अब मुझे बता दे कि तू किस वस्तु से बंध सकता है। उसने उससे कहा, यदि मैं ऐसी नई नई रस्सियों से जो किसी काम में ना आई हूँ कसकर बांधा जाऊं तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्यों के समान हो जाऊंगा। तब दलीला ने नई नई रस्सियां लेकर और उसको बांधकर कहा, हे शिमशोन, पलश्ती तेरी घात में है। कितने मनुष्य तो उस कोठरी में घात लगाए हुए थे। तब उसने उनको सूत की नाई अपनी भुजाओं पर से तोड़ डाला। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, तू अब तक मुझसे छल करता और झूठ बोलता आया है। अब मुझे बता दे कि तू काहे से बंध सकता है। उसने कहा, यदि तू मेरे सिर की 7 लटें ताने में बुने तो बंध सकूंगा। तो उसने उसे खूंटी से जकड़ा। तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलश्ती तेरी घात में है। तब वो नींद से चौंक कर उठा और खूंटी को धरन में से उखाड़कर उसे ताने समेत ले गया। तब दलीला ने उससे कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ? तूने ये 3 बार मुझसे छल किया और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। तो जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहाँ तक हट किया कि उसकी नाक में दम आ गया, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नजीर हूँ। यदि मैं मूंढा जाऊँ तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य सा हो जाऊंगा। ये देखकर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया है, दलीला ने फलिश्तियों के सरदारों के पास कहला भेजा कि अब की बार फिर आओ, क्योंकि उसने अपने मन का सब भेद मुझे बता दिया है। तब फलिश्तियों के सरदार हाथ में रुपया लिए हुए उसके पास गए। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लटें मुंडवा डाली और वह उसको दबाने लगी।
और वह निर्बल हो गया। तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वो चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले की तरह बाहर जाकर छिटकूंगा। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। अब मैं इस विषय से संबंधित पाठ पढ़ना चाहता हूँ जो प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय की 21 और 23 पद में पाया जाता है। 21 से 23 पद में पाया जाता है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वो अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे खाट पर डालता हूँ, और जो व्यभिचार करते हैं यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे तो उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा, और मैं उसके बच्चों को मौत से मार डालूंगा। और तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। शिमशोन ने भी कलीसिया के कामों की तरह से अपनी शुरुआत एकदम ठीक ढंग से करी थी, और वह सही दिशा की ओर चला था। जब उसने अपना काम शुरू किया तो वो वीर और बहादुर मनुष्य कहलाया, किंतु जब उसने काम शुरू किया तो वह प्रभु की सेवा करता, उसके वचनों को मानता तथा उसकी आज्ञाओं का पालन करता था। ये बात कुछ कुछ कलीसिया पर भी लागू होती है। जब कलीसिया पहली बार बनी तो उसने सही दिशा में चलना शुरू किया था। दुनियावी तरीके पर कहें तो उसने सही पग उठाया था। उसने प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना शुरू किया था। और जब तक शिमशोन प्रभु के पीछे पीछे चला, प्रभु ने शिमशोन से काम लिया, क्योंकि परमेश्वर किसी को भी बुलाकर उससे काम ले सकता है जो उसके पीछे पीछे चलने वाला हो, क्योंकि मामला परमेश्वर के अपने काम से संबंधित है। किंतु जब हम परमेश्वर की बातों से मुड़ जाते हैं, परे हट जाते हैं, तो फिर परमेश्वर भी आगे हमें अपने लिए उपयोग में नहीं लाता। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को दृढ़ता से मानते चलते हैं, जब हम स्वयं को पवित्र शास्त्र के पृष्ठों में बनाए रखते हैं और लिखित वचन या लिखित पत्रियां बनकर उसकी उपासना करते हैं, जब हम उसकी उपासना आत्मा और वचन की सच्चाई से करते हैं, तब ऐसे किसी भी मनुष्य को परमेश्वर अपने लिए उपयोग में ला सकता है। किंतु जब भी किसी बात पर हम उससे परे हटने का जरा भी संकेत देते हैं, तो फिर आगे को परमेश्वर उसे अपने लिए उपयोग में नहीं लाता। देखिए, शिमशोन आज के चर्च या कलीसिया की बहुत बढ़िया प्रतिछाया थी। जब कलीसियाएं शुरू हुई थी, परमेश्वर उसको अपने लिए इस्तेमाल कर पाया था, क्योंकि उस समय कलीसिया निष्ठापूर्वक परमेश्वर प्रभु की आज्ञाओं पर चल रही थी। उसने परमेश्वर के सारे न्याय, सारी विधियां, सारी आज्ञाओं का पूरी तरह से पालन किया था, और परमेश्वर कलीसिया के साथ था। किंतु ऐसा लगता है कि कलीसिया में कहीं ना कहीं कोई कमजोर पक्ष जरूर रहा है। याद रखिए कि हम किसी पिकनिक पर नहीं निकले हैं, वरन हम सदा युद्ध स्थल पर हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जब वे मसीही बन गए तो बात खत्म हो गई, हमेशा के लिए मामला सुलझ गया, बस उन्हें यही करना था कि मसीही बन जाए। वे सोचते हैं कि चूंकि वो मसीही बन गए हैं तो अब सब कुछ आसान हो जाएगा। किंतु इस प्रकार की बातों को कभी अपने दिमाग में मत आने दीजिए, क्योंकि मैं एक लड़ाई लड़ने के लिए मसीही बना हूँ, विश्वास की लड़ाई लड़ने के लिए। मैं मसीही इसलिए बना ताकि लड़ने वाले सिपाहियों की कतार में खड़ा हो सकूं। हम मसीही सिपाही हैं और हमें दुश्मन के सारे तौर तरीकों, साधनों के बारे में जानना है और उससे लड़ने की शिक्षा प्राप्त करनी है। यह जानना है कि उससे कैसे लड़ा जाए और कैसे स्वयं को बचाया जाए। और ये सब हम उसी तरह से तब कर सकते हैं जिस प्रकार से पवित्र आत्मा हमें बताता जाए। जब हम लड़ाई पर जाते हैं तो दूसरे देशों के सुझाव या उनके कहे अनुसार नहीं लड़ते, वरन हमें अपने ही ढंग और सोच पर, जैसा कि पवित्र आत्मा हमें निर्देशित करे, वह लड़ाई लड़नी होती है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही मसीही लोगों की सेना का मुख्य सेनाध्यक्ष है। शिमशोन एक बड़ी सामर्थ से भरा मनुष्य था और उसने बड़ा अच्छा काम किया था, जब तक कि उसने इधर उधर, बल्कि हम कहेंगे कि जब तक कि उसके पर निकलने शुरू नहीं हुए थे, जब तक कि वो अपने लिए निश्चित सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं गया था। इसी प्रकार से कलीसिया भी बहुत अच्छी तरह से चल रही थी, जब तक कि उसने अपनी सीमा से बाहर निकलना शुरू नहीं किया था। शिमशोन ने प्रेम स्वांग भरना शुरू कर दिया था, और वो भी किसी इजरायली लड़की के साथ नहीं, वरन एक पलिश्ती लड़की के साथ। और ये कुछ वैसा ही है जैसा कि कलीसिया ने किया। उसने अपने विश्वासी भाइयों से तो प्रेम किया नहीं, और अविश्वासियों के पीछे लगकर उनके साथ प्रेम प्रसंग शुरू कर दिए। यहीं पर हमने बड़ी भूल करी। भयंकर भूलों में से एक बड़ी भूल करी कि कलीसिया ने वह काम करने शुरू कर दिए जो ठीक नहीं थे। उसने शिमशोन की तरह से बुरी संगत अपना ली। शिमशोन जब तक परमेश्वर के लोगों की संगति में रहा, वो ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन जब उसने बुरी संगत में भटकना शुरू किया तो वह परेशानी में फंस गया। और कलीसिया के साथ भी यही हुआ। जब तक कलीसिया नित्य प्रति आदर भाव धारण किए पवित्र आत्मा के चराए चलती रही, परमेश्वर ने उन्हें आशीषें दी और आश्चर्य क्रम, चिन्ह
और अद्भुत चमत्कार कलीसिया में होते रहे। लेकिन जब उसने बुरी संगति अपनानी शुरू करी, दुनियावी मामलों में उलझना शुरू किया, तो सबसे बड़ी बात जो उसने करी और सबसे प्रथम बुरी बात जो उसने अपनाई वो यही थी कि उसने स्वयं को संगठित कर लिया, संस्था बना ली, व्यवस्थित कर लिया। उसने दूसरे लोगों के साथ संबंध स्थापित कर लिए, क्योंकि उन्होंने दूसरे लोगों को देखा कि वे सभी संगठित हैं, व्यवस्थित हैं। किंतु ये महान सुसमाचार किसी एक राष्ट्र या कुछ लोगों की व्यक्तिगत जागीर नहीं है और न ही किसी एक के प्रति समर्पित है। यह तो समर्पित होती है जो कोई भी अपनाना चाहे, जो कोई भी आना चाहे। सभी देश, जाति, भाषा और लोगों के लिए ये उपलब्ध है। परमेश्वर ने अपने सुसमाचार के साथ कभी कोई सीमा बांधने का संकेत नहीं दिया है, किंतु मनुष्य दूसरों से अपनी तुलना करके उनकी तरह से नकल करना चाहता है। वह दुनिया की तरह से करना चाहता है, जैसे और लोग सोचते और जैसे दूसरा करते हैं वैसे ही वो करना चाहता है। दूसरों की तरह की सफलताएं पाना चाहता है। हम दुनिया की तरह के काम करके कभी भी अपने लिए सफलता नहीं पा सकते। हमें सफलता तभी मिलेगी जब हम परमेश्वर की विधियों को मानेंगे और उसके तरीके से काम करेंगे। दुनिया के नमूने पर चलकर हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। अगर दूरदर्शन के द्वारा सिगरेट निर्माताओं को अपने व्यापार में सफलता मिली है और बियर और विस्की वालों ने कामयाबी की भीड़ दूरदर्शन के सहयोग से जुटाई है, तो यह कोई इस बात का चिन्ह नहीं है कि कलीसिया की सफलता भी दूरदर्शन से मिलेगी। कलीसिया की सफलता सुसमाचार प्रचार करने, परमेश्वर की सामर्थ्य से वचन को सुनाने और पवित्र आत्मा को जीवन प्रकट करने में छिपी है। हम यह नहीं कह सकते कि क्योंकि सिगरेट कंपनी के लिए दूरदर्शन ने वगैरह वगैरह सफलता पाई या कंपनियों के लिए लाभदायक हुआ तो हमारे लिए भी वो लाभदायक होगा। हमारे पास पवित्र शास्त्र में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि हम अपनी तुलना उन लोगों से करने की कोशिश करें। और जब तक हम ऐसा करते रहेंगे तो चाहे हम अपनी कलीसिया की सदस्य संख्या बढ़ा लें, मगर परमेश्वर ने हमें ऐसा करने के लिए नियुक्त नहीं किया था। हम सोचते हैं कि बड़ी महान संस्थाएं या डिनोमिनेशंस बनाना, रंग बिरंगे आयोजन, आकाश की ऊंची विचारिक उड़ाने ही वास्तविक सफलताएं हैं। आत्मिक रीत से कहूं तो हम नित्य प्रति मृत होते हैं। अगर हम आज सुबह 1 करोड़ जन भी साथ खड़े हों और हमारे साथ पवित्र आत्मा न हो, तो मात्र 10 ऐसे व्यक्ति जिनमें पवित्र आत्मा हो वो अधिक सामर्थी होंगे। हम अपनी तुलना दुनिया से नहीं कर सकते। और देखिए कि सबसे पहली बुरी बात यह हुई कि कलीसिया ने स्वयं को संगठित कर संस्थागत गिरजों बना लिए, गिरजों का रूप धर लिया। सबसे पहली संगठित संस्थागत कलीसिया रोमन कैथोलिक चर्च था, फिर लूथरन चर्च बना। जब कलीसिया ने खुद को रोमन कैथोलिक चर्च की संस्था में ढाला तो एक दिन वहां ये पुकार हुई कि शिमशोन, पलस्ती तेरी घात में है। और शिमशोन कैथोलिक गिरजे रूपी रस्सियों के बंधनों को तोड़कर बाहर आया। फिर उसके बाद मार्टिन लूथर आया और बाद में फिर से एक और नामधारी गिरजा संगठित हो गया। तब दलीला की तरह उन्होंने कलीसिया को फिर एक और नए बंधन में बांध लिया और गिरजे में ऐसे लोगों के स्थान पर जो परमेश्वर के चुने जन थे, जिन्हें पवित्र आत्मा की बुलाहट मिली थी, जो चाहे कह ना जानते हो मगर जो कि मसीह को जानते थे, उनकी जगह पर गिरजों में पैशन परस्त, शौकीन, राजनीतिक रीति पर भाषण देने वाले नियुक्त कर दिए गए। और तब गिरजों को अपने उन लोगों को, प्रचारकों को आचार्य और डॉक्टर्स की पदवी देनी पड़ी। और तब प्रचारकों को दिव्य आचार्य या डॉक्टर ऑफ डिविनिटी की पदवी लेना जरूरी हो गया। यह एक और बंधन था जिससे कलीसिया को बांधा गया। मनुष्यों को तब धार्मिक संस्थानों में जाकर धर्म की शिक्षा लेनी पड़ती थी और प्रत्येक धर्म शिक्षा संस्थान अच्छे से अच्छा विद्यार्थी या शिक्षार्थी उपलब्ध कराने की होड़ में जुट गया, ताकि उनका गिरजा ये डींग मार सके कि हमारा पादरी तो दिव्य पंडित है। और उन्होंने क्या किया? एक ने दूसरे से बढ़कर ज्ञान प्राप्त करना चाहा। इस सब का परमेश्वर की दृष्टि में कुछ भी अर्थ नहीं है, ये बेमतलब की बातें हैं। और यह कोई जरूरी नहीं है कि कोई मनुष्य अपना दुनियावी ज्ञान प्राप्त करे और परमेश्वर को उससे प्रसन्न कर सके। परमेश्वर की दृष्टि में ये व्यभिचार है। पवित्र शास्त्र बताता है कि आप दुनियावी ज्ञान, अभिलाषाओं, इच्छाओं के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि यह सब करना परमेश्वर के प्रति शत्रुता करना है। परमेश्वर इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। और सभी ने समस्त ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करी। वे जानते थे कि उन्हें प्रवचन में कौन कौन से शब्द कहने हैं, और इस प्रकार उनका संदेश एक राजनीतिक भाषण बन जाता है, बजाय पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया सामर्थ भरा वो सुसमाचार जो लोगों के दिलों में उतरकर पाप को उजागर करे। वे लोग राजनीतिक बातचीत के लिए सिखाए पढ़ाए जाते हैं और हमें इस तरह की कोई जरूरत नहीं है। पौलुस कहता है कि परमेश्वर का सुसमाचार हमें वचन के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ और उसके जीवन प्रकट होने सहित मिला है। इससे ये बात सामने आई कि सुसमाचार प्रचार करना पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्रकट करना है।
किंतु ये सारे मनुष्य तो शिक्षा पाने धार्मिक शिक्षण केंद्रों में जाकर बड़ा ज्ञान प्राप्त करने में लगे रहते हैं। वहाँ इन्हें सिखाया जाता है कि किस प्रकार से लोगों के सामने खड़े होना है, किस प्रकार से स्वयं को उनके सम्मुख प्रस्तुत करना है, उन्हें किस तरह का पहनावा पहनना है, किस प्रकार व्यवहार करना है, उन्हें कभी गलत व्याकरण का प्रयोग अपनी भाषा में नहीं करना है। ये सब बातें राजनीतिक भाषण देने के लिए तो ठीक है, मगर हमें मनुष्यों की मंत्र मुग्ध करने वाली भाषा थोड़े ही सुननी है। पौलुस कहता है कि जो सुसमाचार मैं तुम्हें सुनाता हूँ वो वैसे ही मुझे नहीं मिला, वरन वह पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रकट करने वाले वचन सहित मिला है। वह पहले से तैयार करा गया भाषण नहीं है कि तुम्हारा भरोसा किसी मनुष्य की बुद्धिमत्ता पर जम जाए, वरन ये सुसमाचार जीवते मसीह की सामर्थ को प्रकट करने वाला है। असली सुसमाचार इसे ही कहते हैं कि मसीह को उसकी जी उठने की सामर्थ सहित जानना। प्रत्येक नामधारी गिरजे वाला यही सोचने की चेष्टा करता है कि वे दूसरों से अधिक बुद्धिमान है। मेथोडिस्ट वाले कहेंगे हमारे पास सर्वाधिक तेज बुद्धि वाले हैं। बैप्टिस्ट, चर्च ऑफ क्राइस्ट और बाकी सभी भी यही कहेंगे कि हमारे यहाँ सबसे अच्छे तीक्ष्ण बुद्धि वाले सदस्य हैं। वे कहेंगे हम मामूली लोगों को बाहर वचन सुनाने नहीं भेजते या सुसमाचार सुनाने नहीं देते, मगर वे लोगों को खुद चुनते हैं। एक परमेश्वर दया कर लोगों को वो खुद चुनते हैं। जो लोग उनके बनाए किसी खास सिद्धांत को मानते हैं उसे ही वे अपने गिरजों में रखते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को किसी भी रीति से छू भी नहीं सकता, वो उनसे दूर रहता है। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा जन मुझे वचन सुनाए जिसे पवित्र आत्मा ने चुना हो, किसी मनुष्य या संस्था ने नहीं, वरन परमेश्वर ने जिसे खड़ा किया हो, पवित्र आत्मा ने जिसे बुलाया हो। सारा ज्ञान वे कहते हैं वो हम सब कुछ जानते हैं, और उनमें से कुछ तो पवित्र आत्मा का पहला अक्षर भी नहीं जानते, वे उसका इनकार करते हैं। इससे मुझे 10 वर्ष पहले कैलिफोर्निया में पढ़ी एक छोटी सी किताब की याद आ रही है। मैंने उसे एक पुरानी पुस्तकों की दुकान से खरीदा था, लेखक का नाम मैं भूल गया हूँ। यह एक छोटी सी 10 सेंट मूल्य की पुस्तक थी जिसमें हास्य और चतुराई की बाल कथाएं थीं, मगर फिर भी बहुत समझदारी की बातों से भरी थी। किंतु इसमें मुझे कुछ ऐसी बातों का आभास मिला मानो परमेश्वर मुझसे बात कर रहा हो। उसमें एक छोटी कथा इस प्रकार से दी गई थी। एक प्रात एक मुर्गी खाने में एक छोटा चूजा था। उसने सोचा कि दुनिया में जितना ज्ञान है वो सब उसे पता है, अतः वह उड़कर एक बक्से पर बैठ गया और अपनी चोंच से 4 या 5 बार उसने बक्से पर खटखट मारी और अपने सर को पीछे को झटका और इस प्रकार से बांग दी जैसे आपने किसी मुर्गे की बांग कभी न सुनी हो। इस प्रकार दूसरे चूजों का ध्यान आकर्षित करके उसने कहा, इस दरबे के सभी सज्जनों और बहनों, मैं आज सुबह आपको शिक्षा की एक बड़ी योजना बताना चाहता हूँ जिसे हमने अभी अभी शुरू किया है। उसने आगे कहा, मैंने अध्ययन करके बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ये कहते हुए उसने अपनी चोंच पर धरा चश्मा खसकाया और उसने कहा, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हम चूजे अधिक ज्ञान प्राप्त कर अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि यदि हम एक निश्चित स्थान पर खोदें या उस किसी खास सुराख पर काम करेंगे तो हमें विशेष प्रकार का पौष्टिक भोजन मिलेगा, जिससे हमारे पंख अधिक सुंदर होंगे और हम अधिक ऊंची आवाज में बांग दे सकेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि और किस किस प्रकार से हम अपने को बेहतर बना सकते हैं। और छोटे छोटे चूजों ने अपनी छोटी छोटी लाल कलगी को खड़ा किया, खुश हुए और कहा, ये प्रिय कितना प्यारा छोटा सा मुर्गा है, चूजा है। और वास्तव में उन्होंने उसकी प्रशंसा करी। ओह, वास्तव में ये बड़ा होनहार तीव्र बुद्धि चूजा है। इससे मुझे यहाँ की धार्मिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षित प्रचारकों की याद आ रही है। वे भी ऐसा ही कहते हैं कि कितना होशियार मनुष्य है। अब हमें और चूजों की बातें सुनने की जरूरत नहीं है, हमें अब इसी के पीछे पीछे चलना चाहिए। इससे पहले कि इस छोटे मुर्गे का भाषण समाप्त होता, एक दूसरा छोटा चूजा जिसके पंख आदि उतने चमकदार नहीं थे आया, और वो दरबे के अंदर से अन्य चूजों के मध्य से दौड़ता हुआ आया और उसने कहा, लड़कों 1 मिनट रुको, मैंने अभी अभी रेडियो पर ताजा समाचार सुना है। चूजों का मूल्य 1 पाउंड वजन पर 4 सेंट बढ़ गया है और कल हम सभी ज़िबा होने वाले हैं। आपका ज्ञान आपकी क्या भलाई करेगा। भाइयों, वह सब जो ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं उससे हमारा क्या भला होगा। हमारा अस्तित्व 6 फुट ऊंची धूल ही तो है। प्रति क्षण 1-1 इंच करके हम मर रहे हैं। हमारे ज्ञान का अर्थ शून्य है। हम तो परमेश्वर को जानना चाहते हैं, मगर लोग दुनियावी ज्ञान पाना चाहते हैं। जैसा कि कुछ समय पहले एक छोटी कनेरी चिड़िया के बारे में मैंने आपको बताया था, जो ये सोचती थी कि वो सभी कुछ जानती है जो जानना जरूरी है। उसने सोचा कि वो मानव जाति के बारे में इतना कुछ जान गई है कि उसे वह सब बाकी कनेरी चिड़ियों को बता देना चाहिए। अतः वह अपने पिंजड़े से बाहर आई
और उसने मानव जाति के बारे में बताना शुरू किया ताकि पता चले कि उसे उनका कितना ज्ञान है। सहसा एक प्राध्यापक वहाँ आए और अत्यंत सुसंस्कृत भाषा में उससे बात करने लगे और उस छोटी चिड़िया ने अपनी पलकें झपकाई और गर्दन झटकी। अब देखिए कि उसकी आंखें उस प्राध्यापक को देख रही थी, उसके कान थे, वह उनकी बात सुन भी रही थी, मगर वास्तव में उसे कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि वे क्या कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास एक कनेरी चिड़िया वाली बुद्धि थी। उसके पास चिड़िया वाली बुद्धि और समझ थी, बस। उसके पास मनुष्य जैसी बुद्धि नहीं थी और वह मनुष्य की तरह से नहीं सोच सकती थी, और इसी तरह ना ही एक मनुष्य परमेश्वर की तरह से सोच सकता है। आप मनुष्य मात्र हैं और सारा दुनियावी ज्ञान एक कनेरी चिड़िया के ज्ञान से अधिक नहीं है। जो कुछ आप यहाँ से प्राप्त करते हैं उसी से आपको चोट पहुंचती है। आप में मसीह की बुद्धि होना जरूरी है। लोग जाकर इन नए नामधारी गिरजों और संस्थाओं में शामिल होते हैं और नया जन्म लेने के स्थान पर मात्र हाथ मिलाकर उनके सदस्य बनते हैं। इसका कारण यही है कि वे नए जन्म की बात को छोड़ देना चाहते हैं। वे नया जन्म लेना नहीं चाहते और उन्हें पता है कि पवित्र शास्त्र में यही सिखाया बताया गया है, इसीलिए वे इसके बदले कुछ और विकल्प बनाना चाहते हैं। और इसी तरह से पेंतिकोस्टल लोग भी उन्हीं की तरह से बुरे हैं जो नए जन्म का कुछ विकल्प बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वे इसमें काट छाट करना चाहते हैं, आसान और छोटा बनाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि हम हाथ मिलाकर सदस्यता ग्रहण कर लेंगे और छींटे का बपतिस्मा चलेगा, या इसी तरह से कुछ और बातें कहते हैं। वे नया जन्म पाने से डरते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ब्रैनम टैबरनेकल नए जन्म से डरने लगा है। अब हम सभी जानते हैं कि जन्म चाहे वो कहीं पर भी हो, किसी का भी हो, मैं परवाह नहीं करता, मगर वह होता गड़बड़ी और गंदगी के साथ ही है। चाहे एक बच्चा पत्तियों या ढाल के बिस्तर पर या सख्त फर्श पर या अस्पताल के सजे संवरे गुलाबी कमरे में जन्म ले, फिर भी वो गड़बड़ी, गंदगी, घेल फेल तो मचाएगा ही। चाहे बछड़ा हो या कुछ भी हो, जिसका भी हो, जन्म तो गंदगी से भरा ही होता है और ये नया जन्म भी उससे कम नहीं है। मगर लोग बड़े छुई मुई बन गए हैं। वो कहते हैं कि हम तो वहाँ जाएंगे जहाँ लोग हाथ मिलाते हैं और सदस्य बन जाते हैं, जहाँ लोग चिल्लपो नहीं मचाते, रोते चीखते नहीं और जहाँ वे वेदी पर सिर नहीं पटकते। आप बहुत अधिक सांसारिक मनुष्य अपनाए हुए हैं। हमें तो जरूरत है नए जन्म की, पुराने मनुष्य के मर जाने की, ताकि नया जीवन आगे आ सके। आप एक पुराने आलू को लें, बीज वाले आलू को लेकर जमीन में दबा दें, जब तक वो पुराना आलू सड़ गल नहीं जाएगा आपको नए आलू नहीं मिलेंगे। एक दाना जब तक जमीन में सड़ गल न जाए अपने में से नया जीवन उत्पन्न नहीं कर सकता। और इसी प्रकार जब तक किसी पुरुष या स्त्री की बुद्धिमत्ता और उनका अपना अस्तित्व मर नहीं जाता, तब तक वे नया जन्म नहीं पा सकते। परमेश्वर की वेदी पर चीखते चिल्लाते, सब कुछ शोर शराबा करते, जब तक आप ऐसी स्थिति में नहीं पहुंच जाते कि आपके कॉलर का कलफ पसीने से खुल जाए, तब तक आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म नहीं पा सकते। मुझे परवाह नहीं कि आप कुड़कुड़ा रहे हैं, अन्य भाषा बोल रहे हैं, ऊपर नीचे उछल कूद मचा रहे हैं, चूजे की तरह से सिर के बल लुढ़क रहे हैं या क्या कर रहे हैं। आप नया जन्म लेने जा रहे हैं, लेकिन हमने इसकी जगह कुछ दूसरा ढंग अपना लिया है। हम शानदार तरीके चाहते हैं। वास्तव में यही बात है। उस दिन शुक्रवार को मैं और मेरी पत्नी बाजार जा रहे थे। मेरा मतलब इस बात को बार बार कहना नहीं है, किंतु जब हम सड़क पर से गुजर रहे थे तो मुझे अपना सिर कभी इधर कभी उधर घुमाना पड़ा, क्योंकि वहाँ नग्न औरतें थीं। जब मैं अंधा हो गया था तो मैंने परमेश्वर से वादा किया था कि यदि वो मेरी आंखें चंगी कर देगा तो मैं हमेशा इनसे सही चीजें देखा करूंगा। और मैंने अपनी कार में एक छोटी सलीब लटका रखी है। जब इस प्रकार की गंदी चीजें मेरे सामने आती हैं तो मैं उस सलीब की ओर देखकर कहता हूँ, हे परमेश्वर, ये सलीब ही मेरा शरण स्थल है। मैंने उन महिलाओं को देखा। मैडा ने कहा, आज हमने एक भी ऐसी महिला नहीं देखी जो स्कर्ट पहने हो। और उसने कहा, बिल, जरा उस महिला को देखो जो अपने शरीर पर वस्त्रों की जगह में छोटी सी पट्टी लटकाए है। मैडा ने आगे कहा, आपका मतलब है कि ये महिला नहीं जानती कि ऐसा करना गलत है? यदि ये नहीं समझती कि गलत है तो फिर उसका दिमाग खराब हो गया है। मैंने कहा, प्रिय, एक क्षण रुको, वह अमरीकी है। ये वैसा ही कर रही है जैसा अमरीकी महिलाएं करती हैं। मैंने कहा, प्रिय, अधिक दिन नहीं हुए जबकि मैं फिनलैंड में था। वहाँ मैंने डॉक्टर मैनिनन से एक प्रश्न पूछा था जिनके उत्तर ने मुझे निरुत्तर कर दिया था। हम लोग वहाँ स्वास्थ्य स्नान के लिए जा रहे थे, जिसे वहाँ साउना कहा जाता है। वे वहाँ पर ऊपर एक चट्टान के ऊपर से गर्म पानी डालते हैं जो आप पर गिरता है और उससे आप पसीने पसीने हो जाते हैं। तब वे आपको ठंडे पानी में डुबाएंगे, कुदाएंगे और फिर बाहर वापस ले आएंगे। इसके बाद वे आपको एक कमरे में ले जाएंगे जहाँ नंगी औरतें या नर्सें होती हैं और वे पुरुषों की देह को रगड़ रगड़ कर साफ करती हैं।
और फिर उन्हें तालाब में स्नान करने भेज देती हैं। मैंने कहा मैं अंदर नहीं जाऊंगा। मैंने कहा डॉक्टर मैनन ये सब बहुत गलत है। डॉक्टर मैनन ने उत्तर दिया, पादरी ब्रैनम ठीक है, माना कि ये गलत है, मगर उसका क्या है जब आपके अमेरिकी डॉक्टर एक स्त्री को पूरी तरह नंगा करके उसे मेज पर लिटाकर उसके प्रत्येक अंग का निरीक्षण करते हैं, और अस्पतालों में आपकी नर्सों की क्या हालत है। मैंने कहा भाई मैनन मुझे क्षमा करें, आप ठीक कह रहे हैं, ये सब क्या है, ये रीति रिवाज है। जब मैं पेरिस में था तो मैं बड़ी मुश्किल से इस बात पर विश्वास कर पाया कि वहाँ पुरुष और स्त्रियों के लिए एक ही शौचालय होता है, अलग अलग नहीं होते। मैं इस बात को कतई नहीं समझ पाया था कि सड़क के किनारे आराम करने के लिए स्त्री और पुरुषों के लिए एक ही कमरे होते थे, अलग अलग नहीं। मैं यकीन नहीं कर पाया था कि जब कोई स्त्री अपने बॉयफ्रेंड के साथ समुद्र तट पर तैरने और स्नान करने जाती थी, उनके लिए वहाँ ड्रेसिंग रूम नहीं थे। वे अपने सभी वस्त्र अंतिम वस्त्र तक उतार कर, पीठ पे फेर कर, एक छोटी सी पट्टी बांधकर तैरते रहते थे। अजीब है पर ऐसा है, लोग उन पर कोई ध्यान नहीं देते, ये साधारण सी बात है और फ्रांस का रिवाज है। अफ्रीका में स्त्री पुरुष बूढ़े जवान बिना कोई भी वस्त्र पहने मैदानों में घूमते फिरते हैं। वे जानते तक नहीं कि आराम कक्ष क्या होते हैं। वहाँ वे कभी किसी से कुछ भी पर्दा नहीं करते। ये वस्त्र पहनने या ना पहनने में कोई अंतर होता है। देशों के अपने अपने रीति रिवाज हैं। मैंने कहा मगर प्रिय, हम भिन्न हैं, हम एक दूसरे देश के वासी हैं, हम तो यहाँ अजनबी और यात्री हैं, तभी तो हमें ये सब इतना गलत दिखाई देता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र बताता है कि जो ऐसा सोचते हैं और मानते हैं वे यही प्रकट करते हैं कि वे यहाँ अजनबी और यात्री हैं और वे एक नए नगर की खोज में हैं। इटली, फ्रांस, अफ्रीका या किसी भी देश की महिलाएं या पुरुष जो पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म पा चुके हैं उस तरह की हरकतें नहीं करते। वे उस तरह के वस्त्र भी नहीं पहनते हैं। वे उनकी तरह से व्यवहार नहीं करते हैं क्योंकि वे दूसरे देश के वासी हैं, जिसको बनाने वाला और उस पर राज्य करने वाला स्वयं परमेश्वर है। हम स्वर्ग के वासी हैं। आपके अंदर जो आत्मा होती है वही आपके जीवन को निर्देशित करती है। यदि आप अमरीकी हैं तो वैसा ही करेंगे जैसा अमरीकी लोग करते हैं। यदि आप फ्रांसीसी हैं तो आप उन फ्रांसीसी लोगों की तरह करेंगे और दूसरों की आलोचना करेंगे। किंतु यदि आप परमेश्वर के हैं तो आप वैसा ही करेंगे जैसा वहाँ स्वर्ग में होता है, क्योंकि आपकी आत्मा आपको ऊपर ही से मिलती है और वो आप पर नियंत्रण रखती है। एक छोटी सी बात पर आप ध्यान देकर उसे पवित्र शास्त्र में देख सकते हैं। वचन में आप देखेंगे कि जिन्होंने इस नए नगर को पाना चाहा उन्होंने भिन्न तरह से व्यवहार किया। उन्होंने माना कि वे इस दुनिया के लिए अजनबी और यहाँ यात्री की तरह से हैं। किंतु यदि आप कैन की वंशावली देखें तो पाएंगे कि वे भगोड़े और नास्तिक और अपना धर्म त्याग देने वाले लोग बने। किंतु मसीही लोग अजनबी और एक यात्री के समान ही रहे। एक भगोड़े व्यक्ति का कोई घर नहीं होता और अपना धर्म त्याग कर नास्तिक बना व्यक्ति बड़ा भयंकर होता है। वास्तविक जान पड़ता है और वो किसी दूसरे देश की जमीन से आया दिखाई देता है जो वापस अपने वास्तविक घर में जाने की कोशिश करता रहता है। वो अपने जीवन व्यवहार से यही बताता है कि वह किसी दूसरे नगर का वासी है। उसका एक कारण है। किंतु फिर भी जो लोग ऐसा करते और उसकी तरह की चीजें पहनते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि दक्षिणी अफ्रीका में मैंने 30,000 लोगों को अपनी सभा में देखा जो कि विशुद्ध नास्तिक पूजा पाठ करने वाले पूरे नगन और एक आदिवासी थे। उनमें 16, 18, 20 वर्षीय लड़के लड़कियां थे जिनके शरीर पर वस्त्र का एक टुकड़ा तक न था। वे वहाँ खड़े थे। उनके चेहरों पर मिट्टी पुती थी और रंगे हुए चेहरे थे। उनकी नाक के नथुने में हड्डियां और कानों में लकड़ियों के टुकड़े झूल रहे थे और उनके सिर के बालों में हड्डियां खोसी गई थी। जानवरों के दांत उनके शरीर में जगह जगह लटके हुए थे। वे इस प्रकार से नंगे थे जैसे अपने जन्म के समय और इस नंगेपन से पूरी तरह अनजान थे। किंतु जब उन्होंने मसीह को ग्रहण किया और मुंह के बल गिर गए और पवित्र आत्मा पाया, खड़े होकर उन्होंने अपने हाथों से अपने शरीर को ढांपा और शर्मिंदगी अनुभव करी और फिर वहाँ वस्त्र उन्हें मिले जो उन्होंने पहन लिए। वे इस दुनिया के लिए यात्री और अजनबी बन चुके थे। हालेलुया! वे दुनियादारी से दूर हट चुके थे। जी हाँ, और आज लोग अपने आप को मसीह कहते हैं। वे विभिन्न नामधारी गिरजों के सदस्य हैं। वे सच्चाई से परे हटकर भी कहते हैं कि हम मेथोडिस्ट हैं, हम बैप्टिस्ट हैं, हम पेंटिकोस्टल हैं, हम सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट हैं, हम ये हैं, वह हैं, कुछ और हैं। इससे जरा भी कुछ मतलब नहीं है। आपकी आत्मा और जीवन जो आपके अंदर है वही आपको प्रेरित करता और बताता है कि आप क्या है। यीशु ने कहा था कि उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। आज कलीसिया इस्राएल की तरह से हो गई है। परमेश्वर उनका राजा था, मगर उन्होंने देखा कि सभी पूजा पाठ करने वाले देशों के पास अपना अपना राजा था। जब उन्होंने देखा कि दूसरे पूजा पाठ करने वाले देशों के पास अपना अपना राजा है
तो उन्होंने उनकी नकल करनी चाहिए और अपने लिए एक राजा चुन लिया। और जो ही उन्होंने ऐसा किया वो परेशानी में फंस गए। धीरे धीरे परेशानी और कष्ट होता गया। धीरे धीरे दुनियादारी उनके अंदर समाती चली गई और जिसका अंत जाकर आहाब के रूप में हुआ। एक एक करके आने वाले राजा दुनियादारी में धीरे धीरे इतना फंसते चले गए कि वास्तविक जीवन उनके अंदर से गायब हो गया। और जब वास्तविक राजा इस दुनिया में आया तो वे उसको पहचान नहीं पाए। कलीसिया ने भी ऐसा ही किया, उसने भी वही सब किया और उसकी वर्तमान हालत का कारण भी यही बात है। उसने राजनीति और शिक्षा को अपना लिया है। उसने संस्थाओं, समाज, बड़े बड़े गिरजों, उच्च वर्ग, प्रचारकों आदि को अपना लिया है। और जब वास्तविक राजा उनके पास आता है तो वे उसे पहचान नहीं पाते और वे उसी पवित्र आत्मा को फिर से सूली पर चढ़ा देते हैं जो कि उनका राजा है। वे उसे नहीं जानते मगर उस पर हंसते हैं, उसका उपहास उड़ाते हैं। जैसे यहूदियों ने अपने मसीहा के साथ किया था वैसे ही ये गिरजे अपने मसीहा के साथ कर रहे हैं। वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। उनके पास देखने के लिए आत्मिक दृष्टि नहीं है, क्योंकि जो कुछ वे देखते हैं, बड़े बड़े भवन, गिरजों की ऊंची इमारतें, उनसे उनकी दृष्टि इतनी जुड़ चुकी है कि वे आत्मिक बातों की तुलना दुनिया की बातों से करने लगते हैं। हम कभी भी अपनी दुनिया से तुलना करने को प्रेरित नहीं होते। हम तो स्वयं को और अधिक नम्र बनाने को प्रेरित होते रहते हैं। और देखिए कि परमेश्वर की दृष्टि में एक की संख्या भी बहुमत होती है। आज जो प्रचारक चंगाई आदि देते हैं उनमें कैसी कैसी प्रतियोगिता या होड़ पाया जाता है। एक कहता है परमेश्वर आशीष दे, मेरे पास कई हजार लोग हैं, मेरी सभा तो आपकी सभा से बहुत बड़ी है। चाहे हम एक हों या हजारों हों, इससे क्या अंतर पड़ेगा? क्या हम परमेश्वर के प्रति सच्चे हैं? क्या हम उसके वचन के प्रति सच्चे हैं? क्या हम पवित्र आत्मा द्वारा परखे जाने पर खरे उतरते हैं? क्या ये सब बातें हैं? ये बातें खास हैं, ये बातें सच हैं। हम मगर पवित्र शास्त्र की बातों पर समझौते करते हैं। हमारे बहुत से पेंतीकोस्टल लोग पवित्र शास्त्र की बुनियादी बातों पर समझौता किए हैं। मैं अपनी कलीसिया में बोल रहा हूँ, इसलिए किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। और मैं सोचता हूँ कि चूंकि मैं सुसमाचार सुना रहा हूँ और अपनी कलीसिया में हूँ, वैसा नहीं करना चाहिए। मगर कहना पड़ता है कि हजारों पेंतीकोस्टल प्रचारक इस तथ्य से परिचित हैं कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में कोई भी बपतिस्मा पवित्र शास्त्र में नहीं दिया गया है। मैं आज बिशप या किसी को भी ललकार रहा हूँ कि वे मुझे दिखाए कि कहाँ कब किसी को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की उपाधियों में बपतिस्मा दिया गया है। किंतु वे लोग इस बात पर इसलिए समझौता किए हैं क्योंकि उनकी संस्था ने ऐसा माना है और वो ऐसा कहती है। नए नियम में और उसके बाद के 300 वर्षों में इतिहास में यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मे को छोड़कर और किसी भी रीति से एक भी व्यक्ति को बपतिस्मा नहीं दिया गया। फिर ये सब क्या है? संस्था में स्वयं को जोड़ना है। संस्थागत होने से ऐसा हुआ है, यही समझौता करना है। आज उन लोगों ने सड़कों पर प्रचार करने वालों को हटा दिया है और ढपली जैसे साज को गिरजों से बाहर कर दिया है। उन्होंने गिरजों से उसकी सारी महिमा बाहर कर दी है और धार्मिक शिक्षण संस्थानों से सीखी काम चलाओ वचन प्रचार करने की रीत अपना ली है, जो सुसंस्कृत समाज से प्रभावित है। और उनकी स्त्रियां कोट पहनती, पैंट पहनती हैं, भद्दे ढंग से वस्त्र पहनती हैं और ये सब उनमें गहराई तक समा गया है। और पुरुष धूम्रपान करते, जुआ खेलते, अश्लील मजाक करते हैं। ये सब परमेश्वर की दृष्टि में कलंक है। मैं जानता हूँ कि ये बातें चुभने वाली हैं, मगर समय आ पहुंचा है कि कोई तो कुछ कहे। लोगों ने समझौते कर लिए हैं, स्वयं को समर्पित करके वे दुनिया की तरह से व्यवहार कर रहे हैं। मैं परवाह नहीं करता यदि मेरे साथ केवल परमेश्वर को छोड़ और कोई भी न रहे, फिर भी मैं परमेश्वर के पवित्र शास्त्र की सच्चाई ही प्रचार करूंगा और उसी का पक्ष लूंगा। यदि मैं मर भी जाऊं तो भी मैं सच्चाई का ही पक्ष लूंगा। वास्तव में हमें सच्चाई ही चाहिए। मैं इन गिरजों के हिसाब से नहीं, वरन परमेश्वर के वचन के हिसाब से सब कुछ तोड़ना चाहता हूँ। किंतु क्या आपने ध्यान दिया कि दलीला को पता था कि शिमशोन के पास एक विशेष बल है और उसे पता नहीं था कि उसका बल कहाँ छुपा है। वो ये नहीं बता सकती थी कि वो बल है क्या, किंतु शिमशोन के पास एक बड़ी शक्ति थी और वह उसका पता लगाना चाहती थी। दलीला अपने सौंदर्य के द्वारा शिमशोन को फंसती रही। वो वासना उत्तेजक वस्त्र पहनती थी और आजकल की किशोर आयु लड़कियों की तरह से उसके सम्मुख इठला कर चलती थी। और जब आप कुछ विभिन्न प्रकार का व्यवहार करते हैं तो वो वैसा ही होता है मानो दलीला शिमशोन को विवाह के झांसे में फांस रही हो। दुनिया ने ऐसा ही कलीसिया के साथ किया है। उसने पूछा कि तेरा बल कहाँ है ऐ कलीसिया? यदि हम संगठित हो जाएं, संस्था में नामधारी गिरजों में ढल जाएं, तो हमारा बल घट जाएगा। ये काम कैथोलिक गिरजों ने किया। पलिश्ती तेरी घात में है शिमशोन, जब ये कहा गया तो लूथर उभर कर आया और उसने रस्सियों को तोड़ डाला। अगर तुम मुझे अब की बार बांधोगे तो मेरा बल जाता रहेगा। उन्होंने फिर नामधारी गिरजा बना लिया। शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। क्या हुआ फिर?
वेस्ली आया और उसने रस्सियों को तोड़ डाला। तूने मुझे अब तक धोखा ही दिया है। क्या तू नहीं जानता कि मैं तुझसे प्रेम करती हूँ? अपने हृदय का भेद मुझे बता दे। ठीक है, तुम मुझे एक बार फिर दूसरी रस्सियों से बांधो। ठीक है, हम ऐसा ही कर देते हैं। ये क्या है? ये नामों वाले संस्थागत गिरजे या डिनोमिनेशंस की रस्सियां हैं। तुम मुझे स्वतंत्र कर दो ताकि मेरा कोई डिनोमिनेशन न रहे, तब मैं तुम्हें सच्चाई बता दूंगा और तुम मुझे बांध सकोगे। अब इस तरह से पेंतीकोस्तल आए। तेरा बल कहाँ है? शिमशोन, पलश्ती तेरी घात में है। और उसने एक बार फिर से रस्सियों को तोड़ डाला। किंतु अब क्या हुआ? उसने पेंतीकोस्तल लोगों को भी लपक लिया है। उनके पादरी लोग बड़े आदमी और दिव्यता के पंडित बनाकर भेजे जाते हैं। उनके पास भी उतने ही बड़े बड़े धार्मिक शिक्षा और रीति रिवाज सिखाने वाले स्कूल हैं जितने मेथोडिस्ट या बैप्टिस्ट या और किसी के भी पास हैं। आप उनके गिरजों में जाएं और आपको एक भी आमीन नहीं सुन सकते। आप वहाँ लोग इतने ठंडे नजर आएंगे मानो उत्तरी ध्रुव के एस्किमो लोग बैठे हों। इतने ठंडे, इतने साधारण सामान्य से। और अब शिमशोन, पलश्ती तेरी घात में है। अमेरिका, पलश्ती तेरी घात में है। वो एक आत्मा वाली एकता कहाँ है? पेंतेकोस्त के दिन की एकमत होने वाली स्थिति कहाँ है? आज असेंबली ऑफ गॉड, यूनाइटेड चर्च ऑफ गॉड और यह वह आदि कितने नामों में पेंतीकोस्तल बढ़ चुका है। प्रत्येक के पास एक दूसरे से भिन्न मत हैं, एक दूसरे से एकदम भिन्न है। हम इस प्रकार से टुकड़ों में बढ़ चुके हैं कि अगर एक गिरजा कहीं पर कोई बेदारी की सभा करे तो दूसरे उसमें भाग तक नहीं लेते। अमेरिका, साम्यवाद तेरी घात में है। हमारा बल कहाँ है? हमारी महिमा कहाँ है? ये सब क्या है? इसलिए कि हमने मनुष्यों की बुद्धि पर परमेश्वर की सामर्थ्य से अधिक विश्वास किया, क्योंकि उन्होंने हमारे प्रचारकों आदि को बहुत शुष्क और रूखा बना दिया और हमें संस्थाओं में संगठित कर दिया है, जिससे हम सभी शुष्क प्रकृति वाले अक्कड़ू लोग बनकर रह गए हैं। और इसीलिए अब गिरजों में आप लोग जय जयकार और स्तुति का कोई शोर सुन नहीं पाते। आप कभी किसी को पश्चाताप करते, रोते नहीं देखते। रोने वालों की कुर्सियां तहखानों में डलवा दी गई हैं। नामधारी कलीसियाओं में अब कुछ महिमा बाकी न रही। अब तो बस हम इतना करते हैं कि पीछे चुपचाप तनकर बैठे रहें, जितना खामोश बैठ सकते हैं। हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम बंधनों में जकड़े हुए हैं। शैतान ने आज जीत पे परमेश्वर की कलीसिया को आधुनिकता के शैतानी बंधनों में बांध रखा है। ये सच है कि वहां अब कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई स्वतंत्रता नहीं है। लोग एकदम से शुष्क और ढीले हो गए हैं। परमेश्वर पेंतीकोस्तल लोगों के बीच आकर दिखाता है कि वो ही परमेश्वर है और अपने जीवित होने के सबूत और चिन्ह उन्हें दिखाता है, मगर ये सब कुछ उन्हें जरा भी हिला नहीं पाता। कोई उत्तेजना नहीं होती। नहीं, ये उन पर कलंक है। मैं सारे देश में घूमता रहता हूँ, परमेश्वर अपना काम करता है, चिन्ह दिखाता है और लोग खामोश बैठे रहते हैं, बस कहते हैं ठीक है, मैं सोचता हूँ ये बात ठीक है, ओ मुझे पता है ऐसा हो सकता है। लोग इन बातों से विचलित नहीं होते, उनमें कोई हलचल नहीं होती, क्योंकि वे लोग दुनिया रूपी दलीला के द्वारा बने हैं। उनके पांव हाथों में बेड़ियां पड़ी हैं। अब तो वो उसे विभिन्न गिरजों के एक राष्ट्र संघ या परिसंघ में बांधने जा रहे हैं। शिमशोन, पलश्ती तेरी घात में है। तू इस बारे में क्या करने जा रहा है? ओ, हमारे पास बड़े बड़े नामों वाले गिरजे हैं, वास्तव में है। हमारी सदस्य संख्या इतनी बढ़ गई है जितनी पहले कभी नहीं थी। किंतु आत्मा कहाँ है? पवित्र आत्मा कहाँ है? शैतान ने यही सब तो कर दिया है। उसने गिरजे को, कलीसिया को विवाह का निमंत्रण दिया। उसने उसे प्रलोभन दिया है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें एक बड़ा शानदार गिरजा घर बना कर दूंगा यदि तुम ऐसा ऐसा करोगे। यदि तुम उस पागल संघ की प्रचारक को भगा दो और दिव्यता के पंडित की उपाधि वाला कोई ऐसा प्रचारक चुन लो जो समझदार हो, तो हम एक बड़ा शानदार चर्च बनाएंगे और दूसरों की तरह बन जाएंगे। आपको तो शर्म आनी चाहिए। इससे तो आपके पास एक ऐसा प्रचारक होना चाहिए जो चाहे फलियों में से कॉफी भी ना जानता हो, मगर पवित्र आत्मा से भरा हो, जो परमेश्वर की सामर्थ्य से परिपूर्ण हो और समझौते न करता हो। किंतु लोग आज कितने ठंडे, ढीले और शुष्क हो गए हैं कि जब कोई बेचारा मसीह संत उनके यहाँ जाकर सभा में अन्य भाषाएं बोलने लगता है या थोड़ा सा भी स्तुति या जय जयकार करता है या कुछ ऐसा सा व्यवहार करता है, तो सारे लोग नरहंसों की तरह से उसे घेर कर देखने लगते हैं। ये क्या था भाई? आश्चर्य है, क्यों किया इसने ऐसा? ये जरूर कोई संत की है जो कहीं से यहाँ पर चला आया है। कोई बेचारा संत गिरजे में जाता है, परमेश्वर के भवन में आकर खुश होकर प्रशंसा करता है, अपने हाथ उठाकर जय जयकार करता है और प्रभु की तारीफ करने लगता है। कोई तो वचन सुनकर बीच में आमीन आमीन चिल्लाता है, तो बाकी सभी लोग मुड़कर उसे देखने लगते हैं कि क्या वह क्या कह रहा है। ये आज के पेंतीकोस्तल लोगों का हाल है। मामला क्या है? आप मेथोडिस्ट और बैप्टिस्टों के नमूने पर चल रहे हैं, वे लोग कैथोलिक नमूने पर चले और कैथोलिक नरक के नमूने पर चला और सभी मिलकर अंत में नरक की ओर चल रहे हैं। ये बात ठीक है,
दलीला ने आज बड़े बड़े गिरजों, बढ़िया शिक्षित सेवकों और उच्च वर्ग के रूप में आपको विवाह प्रस्ताव पेश किया है। वह कहती है अमुक अमुक श्रीमान करोड़पति है, यदि हम उसे अपने गिरजे में ला सके तो। यदि वो नया जन्म पाया जन नहीं है तो वह उसके लिए अयोग्य गिना जाना चाहिए। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि उसके पास करोड़ों डॉलर हैं या 40 कैडिलैक कारें हैं, चाहे उसके पास जो कुछ भी हो, उसे नया जन्म लेना होगा, नए जन्म को पाने के लिए बढ़ना होगा और पवित्र आत्मा के द्वारा नई सृष्टि बनना होगा और फिर वर्तमान स्थिति से नया जन्म पाकर बाहर आकर रोते चिल्लाते जैसा कि और करते हैं आना होगा और फिर अपने नए जीवन से साबित करना होगा कि उसे नया जन्म मिल गया है। आमीन। यही वो बात है जिसकी आपको जरूरत है। शिमशोन, फलस्ती तेरी घात में है, साम्यवादी तेरी घात में है, दुनिया तेरी घात में है, शैतान तेरी घात में है। वे लोग वापस मुड़कर देखते हैं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आश्चर्य कर्म दिखा रहा है, उसके जीवित होने की बातें सत्य प्रकट कर रहा है जैसा कि यीशु ने वायदा किया था। मगर वो कहते हैं, आप देखिए कि मैं सोचता हूँ भाई ब्रैनम को मस्तिष्क पढ़ने की विद्या का ज्ञान है। मेरा पादरी कहता है कि ये शैतान की ओर से। तुम दरिद्र पाखंडी बहकाए हुए नास्तिक सुसंस्कृत लोगों, तुम जो भेड़ों की खाल में भेड़िए हो। यीशु ने कहा था कि यदि तुम मुझे जानते तो मेरे इस दिन को भी जान लेते, मगर तुम तो शाऊल जैसे लोगों का झुंड हो जो बाकी दुनिया के लोगों की तरह बनने की चेष्टा करता रहता है। मगर हमें तो परमेश्वर के लोगों की तलाश है जो वचन के बारे में कोई समझौता न कर सकें, वरन सत्य वचन प्रचार करें और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के पक्षधर हों। किंतु दुनिया ने क्या किया है? उसने आपकी सारी सामर्थ और शक्ति मूड दी है। आपका जन्म एक नाजरीन पेंतेकोस्त के रूप में अवश्य हुआ था, मगर दुनिया ने आपकी सारी सामर्थ मूड कर साफ कर दी है। अब आप बाकी लोगों की तरह से ढुलमुल लोग बन गए हैं। ऐसे में हम क्या करने जा रहे हैं? क्या होने जा रहा है? इस विषय को समाप्त करने के लिए मैं एक शानदार बात सोच रहा हूँ। जब शिमशोन बंदरों में जकड़ा था, हम में कोई बेदारी नहीं आ सकती। जरा हमारे निष्ठावान भाई बिली ग्राहम की बातें सुने जो कहते हैं कि हमारे दिनों में बेदारी आई। ओरल रॉबर्ट की चीख सुने, हमारे दिनों में बेदारी जागी। बाकी सभी की बातें सुने, सभी कहते हैं कि हमारे दिनों में बेदारी आई है। जब हम बंदरों में जकड़े हैं तो बेदारी कैसे आ सकती है? हमने पवित्र आत्मा को अपनी नामधारी संस्थाओं और समय बनाई गई प्रथाओं में जकड़ डाला है और हमें पवित्र आत्मा से भरी बेदारी नहीं मिल सकती। आमीन। मुझे पता है कि ये बातें झुलसाने वाली गर्म बातें हैं, मगर ये सच है। आपको पवित्र आत्मा वाली बेदारी कैसे मिल सकती है जबकि आप इस तरह से बंधनों में हैं और ढीले ढाले शुष्क हैं? पवित्र शास्त्र कहता है कि भक्ति का वेश तो भरेंगे पर उसकी शक्ति को न पहचानेंगे। किसकी शक्ति को? किसकी सामर्थ्य को? क्या संस्थागत गिरजों की सामर्थ? क्या दुनिया की सामर्थ? या इन नामधारी गिरजों की सामर्थ? नहीं, पवित्र आत्मा की सामर्थ। यही कलीसिया में का गुप्त स्थान है। जब कलीसिया शिक्षित प्रचारकों और बड़े भवन वाले गिरजों और अन्य बढ़िया कही जाने वाली चीजों को अपनाती है बजाय इसके कि पुरानी चाल की पवित्र आत्मा को अपनाए, तो वहाँ फिर से किसी नई मिशन में ढलने लगती है। आमीन। ये सच है। आप पवित्र आत्मा की बेदारी कैसे पा सकते हैं जबकि लोग उससे बुझाते हैं, बांधते हैं और उससे भयभीत होते हैं? यहीं पर सारी परेशानी पैदा होती है। फलिश्ती तेरी घात में है शिमशोन, मगर एक आशीषित आशा हमारे पास है। जब शिमशोन जेल में था, उसे पकड़ने के बाद उन्होंने सबसे पहले क्या किया? उन्होंने उसे बांधा। उन्होंने उसकी शक्ति उससे छीन ली क्योंकि उन्हें उसका रहस्य पता चल गया था। उन्हें आपका भेद पता चल गया है। दुनिया को आपका भेद मालूम हो गया है। आप महिलाओं जो अपने बाल काटती हैं, ये दुनिया की तरह चलना है। पुरुषों, आप लोग दुनिया की तरह से व्यवहार करते हैं, अश्लील मजाक करते हैं, बाहर जाकर सिगरेटें पीते हैं और पड़ोस की स्त्रियों के साथ घूमते फिरते हैं और इसी तरह के काम करते हैं और अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में सामाजिक संबंध बढ़ाने हेतु शराब पीते हैं। इसके बजाय मैं खाली पेट पकड़कर बैठे रहना और किसी धारा में बहता जल पीना, मगर परमेश्वर की दृष्टि में साफ और पवित्र बने रहना पसंद करूंगा बजाय इसके कि नौकरी बनाए रखने के लिए वचन के विरुद्ध समझौते करूं। ये बात ठीक है, सच है। परमेश्वर के प्रति सच्चे बने रहिए। शिमशोन, फलिश्ती तेरी घात में है। पैनम टेबल निकल, दुनियादारी तुझ में घुसने लगी है। ये क्या हो रहा है? क्या तूने अपना भेद प्रकट कर दिया? क्या तूने वो रहस्य बता दिया है जो परमेश्वर ने तुझे तब दिया था जब तू मिट्टी में पड़ा कुछ वर्ष पूर्व रेंग रहा था? क्या तूने सामाजिक स्तर की औपचारिकता पूर्ण उपासना और आराधना के द्वारा उस भेद को खोल दिया है? तुझे क्या हो गया? परमेश्वर स्वर से उतरकर यहाँ लोगों के मध्य आश्चर्य क्रम दिखाता है, सभा में ठीक लोगों के बीच में चलता फिरता है, उनके हृदयों के गुप्त विचार प्रकट करता है और सभी कुछ करता है। और बीमारों को चंगा करता, दुर्बलों को ठीक करता, अद्भुत चिन्ह दिखाता और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा इतना प्रभावशाली वचन प्रचार करता है। और लोग बस इतना कहते हैं। मैं सोचता हूँ ये सब ठीक। कभी कभी ऐसा वचन सुनने में हमें आनंद आता है, मगर यदि ये लंबा और थकाने वाला ना हो।
ब्रैनम टैबरनेकल आज ऐसा ही है। पलश्ती तेरी घात में है। जब ऐसा होता था कि वचन प्रचारा जाता था और पुराने संत लोगों की आंखों में आंसू भर आते थे, वे सुबकते हुए खड़े होते और इधर उधर बेचैन से टहलने लगते, चाहे मुंह से एक शब्द भी ना कहें, बस एक दो बार इधर उधर चल फिर कर दोबारा चाहे अपने स्थान पर बैठ जाएं। पवित्र आत्मा से पूरी तरह भरे होते थे वो लोग, तब वचन के द्वारा उन्हें आत्मिक भोजन प्राप्त होता था और वो तृप्त किए जाते थे। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, मगर हर एक उस बात से जो परमेश्वर के मुंह से निकलती है जीवित रहेगा। ब्रैनम टैबरनेकल, पलश्ती तेरी घात में है। पलश्ती तुम्हारी घात में है। ये पेंतिकोस्टल, हकीकत में पलश्ती लोगों ने बहुत पहले तुम्हें तब थाम लिया था जब तुमने स्वयं को संस्थागत गिरजों में, डिनोमिनेशन में कसकर संगठित किया था। उस सख्त बंधन से होकर कुछ भी अंदर नहीं जा सकता था जब तक कि कोई प्रेस्बिटेरियन, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, कैथोलिक या इसी तरह का कुछ और न हो। आपको उस समय बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए था। अतः हमारे दिनों में बेदारी जागी। ये कैसे संभव है? हमें बेदारी क्यों कर मिल सकती है जबकि बेदारी देने वाला इस दुनियावी बातों के द्वारा बांध दिया गया है। आप इस बात को निश्चित तौर से स्वीकार कर लें कि परमेश्वर वहाँ नहीं आ सकता जहाँ दुनियादारी है। आप स्वयं को जब दुनिया से जोड़ते हैं तो उसका संबंध आपसे खत्म हो जाता है। जब आप दुनिया की तरह से व्यवहार करने लगते हैं, दुनियादारी की बातों को अपने अंदर आने देते हैं, तो तब ही आप समाप्त हो जाते हैं। किंतु जब आप दुनियादारी के प्रत्येक खूंटे को काट कर उससे छूट जाते हैं और परमेश्वर के पास आते हैं, तो परमेश्वर आपको अपने लिए उस समय तक इस्तेमाल करता है जब तक कि आप फिर से इधर उधर भटकने न लगे। अपने इस सुसमाचार को समाप्त करते हुए आज रात मेरी समझ में बस एक ही आशा बची है। जब शिमशोन बंदी गृह में था तो उसके बालों की नई लटें फिर से उगने लगी थी। परमेश्वर ने अंत समय आने से एकदम पहले हमें एक और कलीसिया दे दी है ताकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उसमें आकर पवित्र आत्मा को जीवंत प्रकट करे और मरकुस 16 अध्याय कलीसिया में जीवंत प्रमाणित हो। प्रेरितों के काम 2:4, 2:38 आदि कलीसिया के अंदर एकदम साथ साथ क्रियाशील होते रहे। प्रेरितों के साथ चिन्ह और अद्भुत आश्चर्य क्रम प्रकट होते रहे। उसके फिर से जिंदा होने के महान चिन्ह लोगों के साथ रहे। जबकि हम बंदी गृह में हैं तो वास्तव में परमेश्वर कहीं ना कहीं एक फसल तैयार कर रहा है ताकि उसके बाद सब कुछ नाश किया जाए। मेरे मसीही मित्रों, काश आज रात वो फसल आप बने। काश आपका बल फिर से बढ़ना शुरू हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज रात ये सुसमाचार, ये संदेश जहाँ कहीं भी बाहर दूसरे स्थानों तक सुना जाए। मैं भरोसा रखता हूं कि काश ही आपके तौर तरीकों में पौष्टिक विटामिन की तरह से घुलकर आपकी सहायता करे और आपके जीवन में फिर से एक आत्मिक सामर्थ्य पैदा कर सके। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, तू जो पृथ्वी और आकाश का रचने वाला, अनंत जीवन का रचयिता और प्रत्येक भला और आत्मिक दान देने वाला है, इन वचनों को लेकर लोगों के हृदय में बो दे और उन्हें अपने जल से सींच। प्रभु, काश लोग इन बातों के बारे में प्रार्थना करें और देख पाएं कि दुनिया ने कलीसिया को विवाह प्रलोभन दे रखा है और अब अंत में उसकी शक्ति का पता कर लिया है, उस भेद को पा लिया है, पता कर लिया है कि वह गुप्त स्थान कौन सा है जहां बल छुपा है और फिर उसे ढूंढ दिया है। उसने ऐसे लोगों का सफाया कर दिया है जिन्होंने कभी विजय घोष किया था और जो विजयी थे। लोगों को ये बात और विचार देकर मूडा है कि वे बुधवार की रात प्रार्थना सभा में ना जाएं, घर में बैठे दूरदर्शन कार्यक्रम देखते रहें। उनके हृदयों से खुशी छीन कर परमेश्वर के लिए प्रेम की जगह दुनिया के प्रति प्रेम भर दिया है। उनको और अधिक दुनियावी इच्छाएं दे दी हैं, दुनियावी मनोरंजन की अभिलाषाएं दी हैं, बजाय इसके कि उनमें सुसमाचार प्रचार सुनने की इच्छा हो। आज अगर वचन प्रचार में दुनियावी शोर शराबा न हो, काम चलाऊ शब्द व बातें न हो, चिल्लाहट और ठसके न हो, तो वे पुराने सुसमाचार को सुनना ही नहीं चाहते। ऐसे सुसमाचार को सुनने से मना कर देते हैं जो प्राणों को खुशी के आंसू देता है और दिव्य चंगाई देता है, जिससे कलीसिया में प्रेरितों वाले दान फिर से मिलने लगते हैं। आज के दिनों के मसीहा को, जीवित मसीह को कलीसिया में फिर से ले आता है। जिस प्रकार से इजरायली अपने दुनियावी राजा के बंधनों में इस प्रकार बंधे कि वास्तविक राजा को पहचान ही न पाए और असली बादशाह जब आया तो उसे पहचान न सके, यही हालत आज है। हे प्रभु, महिमा का राजा पवित्र आत्मा के रूप में आया और प्रभु, लोग उसे नहीं जानते, उसे पहचानते तक नहीं। वे इस प्रकार से संस्थागत गिरजों के बंधनों में कसकर जकड़े हुए हैं कि वे ये सब समझते ही नहीं, क्योंकि ये सब उनके गिरजों के द्वारा नहीं आया है। प्रभु, ये शैतान का काम है जो उसने इन लोगों के साथ किया है। काश परमेश्वर के चुने शिमशोन, काश हृदयों के सच्चे लोग जो इच्छुक हैं, रोते चिल्लाते और याचना निवेदन करते हैं, काश वो तेरे इस वचन के साथ टिके रहें जब तक कि नई फसल ना उगाए। प्रभु, जब तक सिय्योन में फिर से आनंद ना आ जाए और जब तक लोगों की एक मंडली ऐसी ना आ जाए
जो तुझे पहचान सके, समझ सके, जो कि मसीह और उसकी शक्ति और उसकी सामर्थ को पहचान सके, जो दुनिया नहीं जानती और जिसे वे अभी नहीं समझ पा रहे हैं। प्रभु इस प्रार्थना को स्वीकार कर ताकि लोग ये सच्चाई देख सकें, क्योंकि इसे हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर, मैं उसे कितना प्रेम करता हूँ, उसकी सामर्थ हमारे मध्य में भेजिए। वो चेले उस उपरोटी कोठरी में थे और सभी एक मत थे। उनमें से सारी दुनियादारी बाहर निकल चुकी थी, वे एकदम खाली कर दिए गए थे। तब पवित्र आत्मा उतर आया। आज लोग कहते हैं, आओ गिरजे के सदस्य बनो, अपना नाम सदस्यता पुस्तक में लिखवाओ, या सिर झुकाकर बस यूं कहो, मैं मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में मानता हूँ। अब खड़े हो जाइए। शैतान भी ऐसा ही करता है। वास्तव में जब यहूदा इस्करियोती ने बपतिस्मा लिया तो शैतान ने भी बपतिस्मा लिया था। जब यहूदा ने जाकर बाहर सुसमाचार प्रचार किया तो मानो वो सुसमाचार प्रचार शैतान ने ही किया था, लेकिन शैतान पवित्र आत्मा नहीं पा सका था। यही बात है, यही वो स्थान है जहाँ गुप्त बल छुपा है, जिससे यीशु का पुनर्जीवित होना एकदम पक्का और जरा भी संदेह बिना सत्य का पता चल जाता है। आमीन। वो यहाँ है, वही पवित्र आत्मा जो मसीह के ऊपर था, अभी भी अपनी कलीसिया में है। वो कभी छोड़ता नहीं। उसने कहा था, मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ वरन तुम्हारे अंदर होऊंगा। ये काम जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे, वरन इससे भी अधिक काम तुम करोगे, क्योंकि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ। किंतु दुनिया समझौते करती और कहती है, दो दिन तो बीत गए, ये गुजरे दिनों की बातें हैं। ये वही बात है जो शैतान आपसे चाहता है कि आप इस प्रकार सोचें। आप कहते हैं, ओह, मैं इन सब बातों पर कुछ यकीन नहीं करता। जाइए और जाकर पापी जीवन बिताइए, पापों में लिप्त रहिए, मगर याद रखिए, जब तक आप बीज की तरह सड़ गल न जाएं, आपके विचार, फैशन वाली बातें सड़ गल न जाएं, खत्म न हो जाएं, आप में फिर से नए जीवन की शुरुआत न होगी, नया जन्म न मिल सकेगा। और ये नया जीवन उस जीवन से पूरी तरह भिन्न होगा जो जमीन में गाड़ा गया था। अनाज का एक पीला दाना जमीन में जाता है और हरे रंग का होकर उभरता है। जब गाड़ा जाता है तो वह सख्त और कड़ा होता है, मगर जब उगकर आता है तो वो नम्र और बहती हवा के साथ इधर उधर झूलने वाला बन जाता है। ओ महिमा होवे, हालेलुया। जब हवा चलती है तो दाना और कुछ नहीं कर सकता सिवाय इसके कि हिले, अपने को ढीला और नम्र करे, और पत्तियां आनंदित होती बढ़ती और बलवान होती जाती हैं। जब तक दाना जमीन में जाकर सड़ गल कर अपना अस्तित्व समाप्त न कर ले, वो पत्ती के रूप में कभी नहीं ढल सकता। न केवल मरना जरूरी है, मगर सड़ना भी है। वो स्वयं तो वापस नहीं आता, मगर उसमें छिपा जीवन फिर से उग आता है। जैसा कि मैंने कुछ समय पहले कहा था कि कोई भी जन्म बड़ा भयंकर, गंदगी भरा और मैला होता है, मगर उसी में तो जीवन छिपा होता है। जब आप स्वयं को मैला और गंदा गिनेंगे, जब आप अपने मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट और पेंटिकोस्टल आदि के मतों और सिद्धांतों को गंदा मैला गिनने लगेंगे और स्वयं को परमेश्वर की वेदी पर समाप्त कर देंगे, तब नया जीवन आप में आएगा। पवित्र आत्मा आपको नए जीवन में प्रवेश कराता है और तब आप परमेश्वर को देख पाते हैं। हम उसे किसी महिमा में शानदार दिन को देखेंगे। किसी दिन इस मरणशील दृष्टि की सीमा से परे हम उसे देखेंगे। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? किसी दिन इस मानवीय मरणशील दृष्टि से परे कोई खुशनुमा कल मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। पिछली रात मैं यहाँ एक कोने में जब खड़ा था तो मैंने सोचा कि मैं रब्बी लासन को देख रहा हूँ। मुझे याद है जब वे यहाँ आते और उनके साथ उनकी पुरानी सी छड़ी होती, जिसको वो मेरी गर्दन में फंसाकर मुझे उधर मंच तक खींच ले जाते थे, और तब हम गीत गाते थे, मेरे लिए वहाँ कोई प्रतीक्षा कर रहा है। फिर कुछ ऐसा घटित हुआ जिससे मेरे अंदर से दुनिया की सारी बातें गायब हो गईं और मैं दूसरे ही दृष्टिकोण से चीजों को देखने लगा। मैंने इन अमरीकी लोगों के क्रियाकलापों पर बहुत चिंता करनी शुरू कर दी थी। लगातार प्रतिवर्ष साल दर साल इन पुरुषों स्त्रियों के पापों को देखकर मैं किस प्रकार से उनका नैतिक पतन होता जा रहा है, मैं चिंता करते करते 2-3 बार तो बिल्कुल ही टूट गया और बीमार हो गया। और कल ही मैंने परमेश्वर से कहा था, मैं अब आगे से चिंता नहीं करूंगा। तेरा वचन कहता है कि ऐसा ही होगा, किंतु मैं बीच में खड़ा होकर इसके विरुद्ध अपनी ताकत भर बोलता रहूंगा। उस दिन मैं पूरे दिन अपनी ग्रीन मिल वाली गुफा में प्रार्थना करने के बाद, जो कि जंगल में है, वहाँ खड़ा था। मैं गुफा से बाहर आकर एक बड़ी चट्टान पर खड़ा था। उस समय 3 बज रहे थे, सूरज चमक रहा था। मैं उस पार देख रहा था। मैं वहाँ खड़ा पूर्व दिशा की ओर देख रहा था और प्रभु की प्रशंसा कर रहा था। और पहाड़ों की चोटी पर उगे पेड़ों के पीछे नीचे की ओर जाते सूरज को मैं देख रहा था। मैं घाटी के उस पार छोटी छोटी घाटियों की ओर देख रहा था। बीच में पत्तों के समूह थे, मगर सब कुछ एकदम शांत था। और मैंने कहा, प्रभु
एक दिन तूने मूसा को चट्टान की दरार में छुपाया था और तू उसके पास से गुजरा था, क्योंकि मूसा बहुत टूटन और थकान अनुभव कर रहा था। जब तू उसके समीप से गुजरा तो मूसा ने कहा था, किसी मनुष्य की पीठ सी दिखाई दी। मैंने कहा, प्रभु मुझे भी दरार में छुपा दे। उसी समय मेरे एक और ऊपर से झाड़ियों में से हवा गोल गोल घूमती हुई नीचे को आई। वो ठीक उस प्रकार चलती रही मेरे पास होकर, एक हवा का गोला सा नीचे चलता चला गया और पेड़ों में होता हुआ गायब हो गया। मैं वहाँ खड़ा रहा। वह आपका रथ परमेश्वर के अग्नि में स्वर्गदूत मुझे लेने आएंगे। मेरे प्यारे रथ, और नीचे उतर, मुझे घर ले चल। इन दिनों में किसी दिन जब मैं मृत्यु के निकट पहुंचूंगा, मैं उसे आता देखने का इंतजार करूंगा। ये सच बात है। मैंने यरदन के पार देखा, और क्या देखा? मुझे घर ले जाने के लिए वह आ रहा है, जैसे एलिया रथ यरदन के उस पार देख रहा था। प्रभु यीशु इस रथ का आशीषित कोचवान है। वही सिय्योन के पुराने जहाज और जीवन की नौका का नाविक है। वह इस भवन में इस समय घूम रहा है, बात कर रहा है, वो यहाँ उपस्थित है। वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु को कब्र में से जीवित किया यहाँ मौजूद है। क्योंकि आज उन्होंने कोई प्रार्थना कार्ड जारी नहीं किए हैं। क्या यहाँ शहर से बाहर से आया कोई व्यक्ति है जिसे मैं नहीं जानता और जो प्रार्थना करवाना चाहता है? अपने हाथ उठाइए कि मैं आपको नहीं जानता। इस बात की पुष्टि हाथ उठाकर करें कि मैं आपको नहीं जानता हूँ। आप उधर छोटे से सज्जन मूंछों वाले पीछे बैठे हुए, किसी ने पीछे से हाथ उठाया था जी? अच्छा, आपने हाथ उठाया था, ठीक है। पीछे बैठे, अच्छा, आप श्रीमान ने हाथ उठाया था, ठीक है। आप सभी मेरे लिए अजनबी हैं। क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु जो आज भी इस गल्ले का चरवाहा है, उसके वादे सच हैं? वो अपनी कलीसिया को अभिषिक्त करके कहता है, जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे, वरन इससे भी अधिक काम करोगे, क्योंकि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ। तुम इनसे भी अधिक काम करोगे। क्या आप इन बातों पर विश्वास करते हैं? क्या आपने अपना हाथ उठाकर बताया था कि आप मुझे नहीं जानते? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मुझे आपके हृदय की बात बता सकता है और मुझे वैसे ही बता सकता है जैसे उसने उस स्त्री को बताया था जिसने उसका वस्त्र छुआ था? क्या आप विश्वास करते हैं कि वह महायाजक है जिसे हम अपनी कमियों सहित छू सकते हैं? यदि परमेश्वर मुझे आपके हृदय का हाल बता दे तो क्या आप विश्वास करेंगे कि मैं उसका नबी हूँ? क्या आप विश्वास करेंगे कि उसकी उपस्थिति यहाँ है और इसी कारण वो ऐसा करने की अनुमति दे रहा है? आप अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई है, अपने स्थान से खिसक गई है। ये बात सच है? यदि ये सच है तो खड़े हो जाइए। ठीक है, जाइए और उन्हें चंगा पाइए। आमीन। आपके बारे में क्या है? आप जो पीछे बैठे हैं, जिनकी मूछें हैं और जिन्होंने हाथ उठाया था, क्या आप पूरे हृदय से उस पर विश्वास करते हैं? क्या आपको विश्वास है कि परमेश्वर मुझे आपका कष्ट बता सकता है? क्या आपको विश्वास है कि आपका बेटा ठीक हो जाएगा? आप विश्वास करते हैं? आपके एक बेटा है जिसको लकवा मार गया है, ये बात सच है। आप कंटकी प्रदेश से हैं। यदि ये बात सच है तो अपना हाथ उठाइए। मैं आपको नहीं जानता। क्या जानता हूँ? हम एक दूसरे को नहीं जानते। अपने हाथ उठाइए इस प्रकार। ये ठीक है। परमेश्वर पर भरोसा रखिए। क्या आप विश्वास करते हैं? जैसा आप विश्वास करते हैं, अपने बेटे को चंगा पाइए। इस बात को दिल में बसा लीजिए। इधर यहाँ किसने हाथ उठाया था कि मैं उन्हें नहीं जानता? क्या आपने? ठीक है श्रीमान। क्या आप विश्वास करते हैं कि मैं परमेश्वर का नबी हूँ? क्या आप पूरे हृदय से यकीन करते हैं? आपको इधर आने की जरूरत नहीं, बस वहीं खड़े रहिए। ठीक है श्रीमान। आपको क्या कष्ट है? आपको मधुमेह रोग है और इससे आपके पैर में कष्ट है। आप ओहियो प्रांत से हैं। आपका नाम श्रीमान मिलर है। घर जाइए और चंगाई पाइए। ठीक है। अपने पूरे हृदय से विश्वास कीजिए। ठीक है। क्या आप विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास कर सके तो महिला, आप जो यहाँ बैठी हैं, क्या आपने हाथ उठाया था? लंबी सी महिला जो चश्मा पहने हैं, क्या आप दिल से विश्वास करती हैं? क्या आप विश्वास करती हैं? क्या आप विश्वास करती हैं कि मैं परमेश्वर का सेवक हूँ? आप विश्वास करती हैं? अच्छा, ठीक है। यदि परमेश्वर मुझे आपका कष्ट बता दे तो क्या आप उस पर विश्वास करेंगी? दिल का रोग है आपको, ठीक है। यदि ये बात सच है तो हाथ उठाइए। ठीक है। आपके बराबर वाली महिला खड़ी हो जाइए। हृदय रोग नहीं, वास्तव में आपकी आंखों में तकलीफ है, मैंने जानता हूँ। ठीक है, चंगाई पाइए यदि आप विश्वास कर सके तो। पीछे की ओर बैठे अगले व्यक्ति, उनको हृदय रोग है और चर्म रोग है। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको चंगा कर देगा? आप विश्वास करते हैं श्रीमान? वहाँ पीछे किसी ने अपना हाथ उठाया था, श्रीमान श्योर। ठीक है श्रीमान, ठीक। क्या आप विश्वास करते हैं? आपकी आंखों में कष्ट है, क्या नहीं? आप बाहर बैठी अपनी माँ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यदि ये सच है तो हाथ उठाइए। हम अजनबी हैं, क्या ये सच है? आप लोग आपस में हाथ मिलाइए, एक दूसरे से हाथ मिलाइए। ठीक है। अगर आप विश्वास करें तो चंगाई ग्रहण कर सकते हैं। जीवता यीशु मसीह इस भवन में है, वह वही यीशु है। इससे आपको क्या मिल रहा है? क्या आपने दुनिया को अपना सारा बल निकाल लेने दिया है? महिमा होवे। मैं नया जन्म चाहता हूँ, नया जन्म पाना चाहता हूँ। नया जन्म किस तरह मिलेगा मुझे परवाह नहीं। चाहे मुझे पाखंडी धार्मिक जन भी कहा जाए तो परवाह नहीं, कुछ भी कहा जाए मुझे परवाह नहीं। मुझे परवाह नहीं कि किस वाहन पर वो आएगा, वो नया जन्म कैसे आएगा। मैं तो वास्तविक पवित्र आत्मा पाना चाहता हूँ।
जैसा कि पवित्र आत्मा भी मेरे ऊपर है, मैं इसे हमेशा अपने अंदर चाहता हूँ। मैं दुनिया की सारी चीजों के बदले में बस इसे ही पाना चाहता हूँ। आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि वो यहाँ है? तब एक दूसरे पर अपने हाथ रखिए। मुझे बताइए कुछ और बात जो यीशु कर सकता है या आप चाहते हैं सिवाय पवित्र आत्मा पाने की? कुछ नहीं। अब भरोसा रखिए, विश्वास कीजिए, सब कुछ ठीक हो गया है। प्रभु परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी के रचयिता, अनंत जीवन के निर्माता, सभी उत्तम वरदानों का देने वाला, आपके पवित्र आत्मा ने इस प्रकार से हमें अभिषिक्त किया है मानो प्रभु ये भवन प्राणवान होकर सांस ले रहा हो और आगे पीछे हिल रहा हो। प्रभु लोग इसे समझ क्यों नहीं पाते? क्या लोग दुनिया से इस कदर जुड़ चुके हैं और इतने अधिक औपचारिक और ठंडे रूखे हो गए हैं कि वह अब आपको जान ही नहीं सकते? प्रभु परमेश्वर होने दीजिए कि आपकी ये सामर्थ यहाँ उपस्थित प्रत्येक जन को, प्रत्येक बीमार व्यक्ति को छुए, उन्हें चंगाई दे, प्रत्येक पापी जन बचाया जाए और परमेश्वर को महिमा मिले। मैं इस प्रार्थना को परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। आमीन। क्या आप इन बातों पर विश्वास करते हैं? अपने हाथ उठाइए। क्या आप अपनी चंगाई को ग्रहण करते हैं? परमेश्वर आपको आशीष दे। अब जाइए और अपनी अपनी समस्याओं के समाधान, चंगाई अपने अपने विश्वास के अनुसार वैसे ही पाइए, वैसा ही आपके लिए होगा। मैं दूसरों के बारे में बहुत से दर्शन देख रहा हूँ। क्या ये सच है? आज रात सभा लेने मुझे फिर आना होगा। अगर आप इन बातों पर आज रात भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कभी कर भी नहीं पाएंगे। ये बात ठीक है। यीशु ने जब एक बार ही उनके हृदय की बात प्रकट कर दी थी, तब उस स्त्री ने कहा था, हम जानते हैं कि जब मसीहा आएगा तो हमें ऐसी ही बातें बताएगा। उसने पूछा था, मुझे पता कि मसीहा ऐसा ही करेगा, मुझे पता है, मगर तू कौन है? यीशु ने कहा था, मैं वही हूँ। तो वो स्त्री नगर में दौड़ गई और लोगों से कहा, आओ देखो यहाँ एक मनुष्य है जिसको जो कुछ मैंने किया था वो सब उसने बता दिया है। कहीं ये मसीहा तो नहीं? यीशु ने कहा था, अंत के दिनों में फिर ऐसा ही होगा। कलीसिया वचन पर खड़ी होगी और सत्य वचन प्रचार किया जाएगा। वह परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानेगी और दुनिया से अपने आप को कदापि नहीं जोड़ेगी। और उस कलीसिया में होकर मैं चला फिरा करूंगा और वही काम फिर से किए जाएंगे। लिखा है कि अंत समय में लोग भींगमार, अभिमानी, घमंडी, परमेश्वर के नहीं पर सुख विलासी के चाहने वाले होंगे, विश्वासघाती, दोष लगाने वाले, भक्ति का वेश भरने वाले होंगे। बहुत धार्मिक जन जान पड़ेंगे, गिरजों में जाने वाले होंगे। वे भक्ति का वेश तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना पहचानेंगे। ऐसों से परे रहना। आप लोगों में से जिन जिन लोगों को उसने अभी बुलाया था और दर्शन के द्वारा मुझे उनके बारे में बताया था, आप जहाँ कहीं भी यहाँ बैठे हैं, क्योंकि अब दर्शन समाप्त हो चुके हैं, कृपया आप अपने हाथ उठाइए यदि जो कुछ बताया गया वो सच है और यह कि आपको पहले से मैं नहीं जानता हूँ। आप सभी जो यहाँ हैं, जिधर भी बैठे हैं, कृपया हाथ उठाइए। ठीक है, देखा आपने? मैं उन्हें नहीं जानता, उन्हें कभी देखा तक नहीं, मगर पवित्र आत्मा यहाँ है और वह उन्हें जानता है। क्या आप ये बात नहीं समझते कि गुप्त बातें बताने वाला मैं नहीं हूँ? यदि इस कार्य को करने के लिए वह मुझ पर भरोसा कर सकता है तो ये भी भरोसा कर सकता है कि उसका वचन मैं सत्य प्रचार करूंगा, क्योंकि सच्चाई तो केवल वचन के द्वारा ही आ सकती है। पश्चाताप करो और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और सम दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? यहाँ अभी कुछ क्षणों के बाद बपतिस्मे दिए जाएंगे। आइए हम अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं। मैं पादरी भाई से निवेदन करता हूँ कि जब लोग बपतिस्मे देने की तैयारी कर रहे हैं, वे हमारे लिए प्रार्थना करें। मेरा विचार है कि बपतिस्मे इसके बाद दिए जाएंगे। ये ठीक है।